आज हम लोग प्रीपोजिशन में ओवर के बारे में पढ़ेंगे। ओवर होता है प्रीपोजिशन ही होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका यूज और मीनिंग वर्ड पढ़ेंगे उदाहरण के साथ में। ठीक है, तो चलो इसको अच्छी तरह से सीखते हैं, बारीकी तौर पे सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा इसको इस्तेमाल कैसे से करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ए नंबर में के ऊपर, ओवर का मतलब होता है के ऊपर, के ऊपर। ठीक है, मीनिंग वर्ड हो गया के ऊपर। अब इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ का इस्तेमाल करेंगे, चलो देखते हैं। सटा हुआ या छूता हुआ, जहाँ पर किसी चीज़ से सटा हुआ या छूता हुआ ऐसे जब आएगा, ठीक है, तो ऐसे जगहों में ओवर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल, मतलब कपड़े को फैलाना है ओवर द टेबल, टेबल के चारों तरफ, टेबल के ऊपर। ठीक है, तो ये सटा हुआ है, जब टेबल के ऊपर कोई कपड़ा बिछा दिए तो सट गया टेबल से, तो यहाँ पे ऐसे जगहों में ओवर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ही पुट हिज हैंड, मतलब वह अपने हाथ को रखता है ओवर हर माउथ, उसके मुंह पर, टू स्टॉप हर स्क्रीमिंग। तो ये हो गया ही पुट हिज हैंड, मतलब अपने हाथ, वो अपने जो है वह अपने हाथ को रखता है ओवर हर माउथ, उसके मुंह पर, टू स्टॉप हर स्क्रीमिंग, उसके चीखें, स्क्रीमिंग चीखें, चिल्लाने की आवाज़, तो उसके चिल्लाने की आवाज़ को बंद करने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखता है। तो हाथ क्या हुआ, उस मुंह पर सट गया, जब तक सटाएगा नहीं तब तक वो आवाज़ बंद नहीं होगा। तो ऐसे जगहों में ऊपर ओवर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, इसी तरह से सेंटेंस रहेगा, तो इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े बी नंबर में। अब बी नंबर में भी वही के ऊपर मीनिंग वर्ड हो गया। अब क्या है यहाँ पे, सटा या छूता हुआ नहीं। अब क्या है यहाँ पे इस्तेमाल, ऐसे दूसरे सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे सटा हुआ नहीं है, छूता हुआ नहीं है, थोड़ा अलग है। ठीक है, 1 फुट या 2 फुट की दूरी पे है या 10 फुट की दूरी पे है, तो वैसे जगहों में भी ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। चलो पढ़ते हैं। देयर वॉज एन अम्ब्रेला, वहाँ एक छाता था, ओवर हर हेड। ठीक है, हर हेड मतलब उसके सर के ऊपर, वो जो छाता था उसके सर के ऊपर था। तो सर से 1 फुट की दूरी पे अम्ब्रेला होता है या 1.5 फुट की दूरी पे होता है, तो ऐसे जगहों में ओवर का इस्तेमाल करते हैं। राइट, नेक्स्ट आगे। द स्काई वाज अ क्लियर ब्लू ओवर आवर हेड, तो स्काई तो बहुत ऊपर है, बहुत मैंने लाखों करोड़ों मील ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे जगहों में भी ओवर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, द स्काई वाज ए क्लियर ब्लू, मतलब क्या है इसका मतलब, जो आसमान था एकदम ब्लू कलर का, एकदम क्लियर था, तो ओवर हर हेड, उसके सर के ऊपर, आवर मैंने आवर हेड, हमारे सर के ऊपर, तो ऐसे जगहों में भी ओवर का इस्तेमाल होता है। क्लियर, नेक्स्ट से सी में पढ़ते हैं। तो के ऊपर भी होता है इसका मीनिंग वर्ड। अब यहाँ पे क्या है, एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऐसे जगहों में भी ओवर का इस्तेमाल होता है। देयर वॉज अ ब्रिज, वहाँ एक ब्रिज था, पुल था, ओवर द रिवर, नदी के ऊपर। तो ये सटा हुआ नहीं, नदी के ऊपर है, नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, ऐसे जगहों में भी इस्तेमाल होता है। द चाइल्ड कुड रन ओवर द ग्रास, तो क्या बच्चा जो है दौड़ सकता था ओवर द ग्रास, ओवर द ग्रास, घास के ऊपर। तो यहाँ पे घास के ऊपर हो, तो घास से ये जो घास हो रहा है इस तरह से, ये तो इसके ऊपर दौड़ रहा है टच करके, तो ये टच आ रहा है, तो ऐसे जगहों में भी इस्तेमाल होता है। क्लियर, इसी तरह से हो गया के उस पार। अब दूसरा इसका मीनिंग वर्ड आता है के उस पार। पहला मीनिंग वर्ड था के ऊपर, अब इसका दूसरा हो गया के उस पार। चलो के उस पार है तो इस्तेमाल करते हैं इसको। ही लिव्स ओवर द रोड और ब्रिज, ही लिव्स मतलब क्या है, के उस पार, तो वह रोड के उस पार रहता है। ही लिव्स, वह रोड के उस पार रहता है या ब्रिज के उस पार रहता है। राइट, इसी तरह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो ओवर द माउंटेन, मतलब पहाड़ के उस पार जाना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो, जाना बहुत मुश्किल है, या पहाड़ के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे के उस पार का उच्चारण हो रहा है, तो पहाड़ के उस पार जाना मुश्किल है या पहाड़ पर जाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे जगहों में ओवर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आगे बढ़े। से अधिक, जहाँ पे से अधिक हो वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है ओवर का। ठीक है, तो चलो। ही इज ओवर 60, और ही इज ओवर 60, वह 60 से ज़्यादा है, वह
60 से ज़्यादा है। द रिवर इज ओवर 60 माइल्स लॉन्ग, वह नदी क्या है 60 माइल लंबा है, 60 माइल से अधिक, 60 माइल से अधिक लंबा है। क्लियर। आई स्टे देयर ओवर अ ईयर, वह 1 सालों से अधिक रह रहा था। आई वहाँ रहता था 1 सालों से अधिक रह रहा था। ठीक है। गांधी जी इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, गांधी जी को पूरे पूरे संसार में याद किया जाता है। ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे जगहों में भी ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज रेनिंग ऑल ओवर द कंट्री, यह जो वर्षा है पूरे देश में हो रही है। तो ऐसे जगहों में हम इस्तेमाल करते हैं ओवर का। क्लियर। प्रीपोजिशन में ओवर के बारे में समझ में आ गया। जब ऐसी सेंटेंस बनाने का आप मौका मिलेगा तो आप उस जगह में ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो इसको प्रैक्टिस करना, बार बार समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।